हेलो एंड वेलकम। मेरे साथ हैं अमित सांगवान सर, मैं हूं चंदन। और सर आज एक लाइफस्टाइल आपके साथ डिस्कस करना है। आपने इस बारे में शायद बात भी की हुई है। मेट्रोपॉलिटन सिटी है, एक कपल है, दोनों अपने फैमिलीज से अलग रहते हैं। और 3 BHK फ्लैट ले लिया है, एक बड़ी एक्सपेंसिव सी गाड़ी ले ली है। अ, अगर बच्चा है तो उसको एक महंगे से स्कूल में डाला है। लाइफस्टाइल जो है वो बहुत अपग्रेडेड है, पर जिंदगी ईएमआई पे चल रही है। तो क्या इसकी वजह से एक शादी में जो एक कपल है, आर दे जस्ट बिकमिंग रूममेट्स इंस्टेड ऑफ लाइफ पार्टनर? क्योंकि एनर्जी तो सारी ईएमआई भरने में जा रही है। पैसा कमाओ, ईएमआई भरो, एक लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखना है। रूम रूम पार्टनर मतलब क्या, लिविंग इन टाइप, मतलब क्या कुछ रूममेट्स तो होता मतलब है। शादी हो गई है पर रह रूममेट की तरह ही रहे हैं, फिजिकल नहीं इंटीमेसी तो क्या खत्म हो मतलब, गई। तो बस एक फिजिकल इंटीमेसी की बात कर रहे हो, बाकी नहीं, तो कोई कलेश तो कॉन्वर्सेशन करते ही नहीं होंगे। सर। कोई कॉन्वर्सेशन क्यों नहीं हो कौन- पा रही है। क्यों कॉन्वर्सेशन क्या होगा? अगर मेरी ईएमआई जा रही है, 7 तारीख को कट जाएगी, तो व्हाट स्टॉप्स समबडी टॉकिंग टू द वाइफ की बस वो ईएमआई जा रही है तो बात नहीं कर पाऊंगा मैं? ये क्या लॉजिक हुआ? पर सर वो सिर्फ मशीनें बन के रह गए हैं ना, कि सिर्फ हमें। अच्छा, अब ये हमने फोन लिया, अब नहीं नया तो आएगा तो जो तो अपग्रेड करेंगे। पहले, नहीं तो आज से 30-40 साल पहले जो ऐसा नहीं होता था, बाबूजी आते थे तो बाबूजी आके क्या करते थे, वो बहुत रौदे ठीक है, फिर हम का सेक्स फिजिकल होता था उन इंटीमेसी लोग का। की बात करते हैं। इज इट किलिंग द फिजिकल इंटीमेसी इन अ यंग कपल? वो वो लोन नहीं ले रखा ना, जिन्हें उनकी भी वाट लगी पड़ी है, क्योंकि आपने लोन नहीं ले रखा तो क्या, नौकरी पे तो जा ही रहे हो ना आप। सी यू हैव टू रियलाइज कि नौकरी पे आप जा रहे हो तो आपकी तनख्वाह है, दो जिसकी भी 1.5, 2, 2.5, 3 लाख जो भी है, उससे ईएमआई कटती है। अगर मान लो कम ईएमआई कट रही है, ज्यादा आप बहुत समझदार हो, एसआईपी कर रहे हो और बहुत इंटेलिजेंट हो और आपने खर्चे नहीं पाल रखे, और आपकी बीवी बच्चे को पढ़ा देती है और होम स्कूलिंग ही हो रही है, स्कूल का खर्चा भी कम है या सस्ते स्कूल में डाला हुआ है या छोटे शहर में रहते हो, तो भी इश्यूज तो हैं। ठीक है, इश्यूज तो तब भी, क्योंकि नौकरी पे तो तब भी जाना है ना। सी आपने ईएमआई ले रखी है, तो क्या बॉस ज्यादा बदतमीज हो जाता है क्या आपसे? मतलब, या आई डोंट नो, वो उसको जाके बताते हो कि मैंने ले रखी है, मैं बहुत मजबूर हूं, मैं नौकरी में। तो ये मॉडर्न डे के चैलेंजेस हैं जिसको आप एक उसमें डाल रहे हो। मैं तो ये कहूंगा कि यार, अगर घर ले लिया है, ईएमआई ले ली है, तो शायद जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। एक पर्पस तो है। व्हाट अबाउट टेकिंग लोन्स फॉर वेकेशन? व्हाट अबाउट टेकिंग लोन्स फॉर अटेंडिंग कंसर्ट्स? व्हाट अबाउट लोन्स फॉर सम महंगा आईफोन फोन। और सब महंगी गाड़ी? वो तो और बर्बाद कर रही है, आप पहुंच भी नहीं रहे थे। घर में तो कम से कम ये है कि एक दिन कुछ होगा तो रेंट देना बंद हो जाएगा, या फिर मेरे को कुछ ईएमआई जाने के बाद इनकम टैक्स का फायदा हो जाएगा, या किसी पर्पस से के लिए तो मेरा एसेट कुछ बन रहा है। बट यस, आई एग्री कि फाइनेंशियल प्रेशर्स डू अफेक्ट द The physical क्वालिटी ऑफ intimacy मैरिज। in a couple. हाँ, एंड स्पेशली इफ द वुमन इज ऑल्सो वर्किंग। So sir, this is a friend I know. अब यहाँ कोई सवाल नहीं है, मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि दे हैड अ सन, दे बॉट अ हाउस इन नोएडा, एंड ईएमआई पे ले लिया दोनों की सैलरी पे। और फिर दूसरी प्रेगनेंसी हो गई एंड शी हैड टू लीव हर जॉब बिकॉज कोविड का टाइम था एंड एवरीथिंग, एंड देन शी हैड टू लीव हर जॉब, टेक अ ब्रेक, बिकॉज दो बच्चे नहीं हैंडल होते। देर वॉज दिस कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ फाइंडिंग अ फ्री लांसिंग जॉब और अ परमानेंट नाइन टू इसका फाइव इसका ये बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसका बहुत ही स्पेसिफिक आंसर है। और मैंने बहुत ही स्पेसिफिकली अपने वीडियोस में बहुत से सालों से मैं कर रहा हूँ, बहुत सिंपल सी चीजें। चंदन, वेन एवर कपल, हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर अर्निंग, तो दे हैव टू लिव इन अ वे एंड फैलाओ देयर खर्चा इन अ वे दैट ओनली द मैन इज अर्निंग। द फीमेल्स वॉट एवर गोज, मतलब इफ आई हैव टू टेक अ ईएमआई, ठीक है, डू एनी एनी प्लानिंग, तो यू हैव टू बी लाइक, इसके तो है ही नहीं तनख्वाह, अब उसकी तनख्वाह उठा के सीधा इमरजेंसी फंड, आरबीआई के बॉन्ड, या फिक्स डिपॉजिट, या छुटको मुटको हाइब्रिड एसआईपी, वैसे यू आर नॉट इवन काउंटिंग हर थिंग एट ऑल। यू थिंक बस यही है, दैट्स ऑल। अगर ऐसा रहेंगे तो ये जो आप बता रहे हो, ये वाले इश्यूज नहीं होंगे, क्योंकि दैट मनी इज कमिंग, इट इज गेटिंग इट इनटू सेविंग्स, इट इज हेल्पिंग यू, बट यू आर नॉट काउंटिंग इट।
And after some time, once you made a decent corpus, and once the wife goes on a sabbatical बोलूंगा, because वो 1 2 3 4 5 साल में कुछ करेगी, तो वो पैसा कुशन करता है आपको। एंड आपने उसको उस तरह केटर ही नहीं किया था। लोग क्या करते हैं, आई टेल यू, अरे तुम तो डबल इनकम हो, ये गाड़ी लोगे, अमेज लोगे, अरे कम से कम इतनी तो लो। अब वो नहीं पता यार, 2 गाड़ी लेनी पड़ेंगी। फिर अरे तुम हो यहाँ पे घूमने नहीं जा रहे, या यहाँ रह रहे हो 3 स्टार में रह रहे हो, या बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा है, अरे तो वो लोग डबल इनकम है तो खर्चे 3 करा देंगे तुम्हारे। अब वो आदत होगी पति को कि इसकी केटर कर लिया उसने। तो सारा गड़बड़ ही है कि वाइफ की तनख्वाह को समझना है ही नहीं। है, आती है पर है नहीं। इट्स सच ए गुड थिंग। इट इज लाइक कि भाई मेरे को 6 रोटी बनाई है, 4 ही की भूख दिखानी है, 2 नहीं खानी है वो, पर वो नहीं। पर एक बार आदत डाल दी मैंने 6 की, और फिर 6 से 2 हो गई, तो मैं भूखा फील करूंगा। तो इट इज समथिंग लाइक दैट। तो सर एक गड़बड़ ही है, लाइफस्टाइल सिर्फ को गड़बड़ आपको, ही है। सिर्फ उसको केटर ही नहीं करना है, उसकी तनख्वाह को। उसकी तनख्वाह ऐसे गायब हो जानी चाहिए, आई और कहीं ठिकाने लग गई। मतलब ईएमआई नहीं दे रही वो। और फिर पति की तनख्वाह से सेविंग्स भी करनी है। क्योंकि मैंने क्या बोला, जो आदमी अकेला नौकरी करके पैसे कमा रहा है, वो क्या सेव नहीं कर रहा? ये नहीं कि नहीं नहीं सेविंग्स भी इसका, पति का तो 100% खर्चा कर देंगे, तो फिर वो फिर टाइट हो जाएगा मामला। ऐसा ट्रीट करना है कि पति अगर 100 रुपए कमा रहा है, तो भाई 60 70 80 खर्च हो रहे हैं, 20 रुपए वो बच रहे हैं उसके, ठीक है। और महिला का जो आ रहा है वो हम उसको केटर नहीं। तो सर तभी ये इलाज जो है। प्रेशर है अदरवाइज प्रेशर है। एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक लाइफस्टाइल को मेंटेन करने का, क्या सोशल मीडिया ने और एडअप कर दिया है कि यू हैव द प्रेशर एंड कंपैरिजन टू हैव इट अर्ली, कि 30 30 साल के कपल है या 30 35 साल का कपल है, बच्चे नहीं है, पर हमें इंटरनेशनल वेकेशन पे जाना है साल में एक बार, हमें एक बढ़िया सा घर भी लेना है और हमारी एक बढ़िया सी गाड़ी भी है और हमारे पास लेटेस्ट आईफोन है। सोशल ये एक मीडिया चीज ने इस बताऊं, चीज को कैसे इफेक्ट किया है? ये इंटरनेशनल वेकेशन लेने वाला जहाँ महिलाएं काम करती हैं ना, पैसे कमाती हैं, वहां प्रेशर नहीं है। ये तो जो नहीं रहती जाती ना, वही खून खा रही है ज्यादा। मैं ऐसे वर्ड्स यूज कर लेता हूँ, लोग बुरा लगता है, बट मैं तो महिलाओं की तारीफ भी कर गया कि जो खुद पैसे कमा रही है, उसको पैसे अर्निंग का पता है कितना है। ठीक है, डबल इनकम में नहीं हो रहा है ये वेकेशन वेकेशन का हो रहा है, जहाँ पति 3 4 लाख कर रहा है और वहां नहीं बच रहे, क्योंकि वहां एनर्जी बहुत है महिला में। अदरवाइज वो क्या है ना, वेकेशन में जाने में, फॉरेन में, अगर वो नौकरी करती है लड़की, 10 12 15 20 लाख का कोई पैकेज है उसका साल का, 30 लाख का लगा लो, 40 का लगा लो, उसको पता है यार इसमें इतना खर्चा हो जाएगा, ये तो मेरे को 12 महीने आप नौकरी करते हो, 4 5 महीने 5 महीने तो टैक्स में चले जाते हैं। ठीक है, जीएसटी एंड नॉर्मल, और जो हम्म। 40 वाले में तो उसके और जाते हैं, उसके तो 6 महीने से ज्यादा चले जाते हैं। तो 7 महीने की तो बची तुम्हारी, 7 में से तुमने 4 घूमे घूमे में लगा दी, तो तुम नौकरी कर ही क्यों रहे हो? तुम नौकरी करो मत, तुम इतने परेशान होगे नहीं, तुम्हें ब्रेक की जरूरत ही नहीं होगी। ब्रेक की जरूरत तो तब पड़ती है ना जब तुम लगे हुए, तुम जो ब्रेक ही ले लो तुम बोलो ब्रेक ही सस्ता पड़ेगा, ठीक है। तो ये है, ये इशू है। पर सोशल मीडिया का ना ज्यादातर ये ना मैरिड लोगों पे नहीं है ज्यादा, चंदन। मैरिज में एक अपनी समझदारी आ जाती है, लेट मी टेल यू। ये ज्यादा प्रेशर है। ये जो लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई है, लड़के जिनकी शादी नहीं हुई है, ये ज्यादा लोन ले रहे हैं। ये कहते हैं घर किस लिए खरीदना, शादी करनी नहीं है, अपनी ऐश करो। ये ज्यादा वो खर्चा कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया इफेक्ट ज्यादा करता है, जो शादीशुदा नहीं है उन लोग को ज्यादा करता है, क्योंकि दे आर बिग ओपिनियन हाउ अदर्स सी देम। शादीशुदा होने के बाद तो काफी एनर्जी तो लाइफ जीने में निकल जाती है ना, बाकी लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में भी है, उनका सिलेबस भी है। ठीक है, सिलेबस है उनका, तो लेकिन कम हो जाता है ना, क्योंकि करना है। तुम एक बच्चा कर लो तो तुम्हारा सिलेबस और टाइट हो जाता है कि बाकी लोग क्या सोचेंगे, और 2 कर लो पे तो पूरी इंडिपेंडेंस आ फिर गई नहीं तुम्हारी। फर्क पड़ता कि अब कौन क्या सोच रहा आप है। तुम्हारे पास है ही क्या मतलब कि सोच क्या रहा है, तुमने 2 बच्चे पैदा कर लिए, ये उन्हें पाल लो और खा लो जी लो और अपना सो लो, यही बहुत है। तो ये ज्यादा सोचने का तो उसके पास है ना, टाइम और एनर्जी है। तो वो ये इट्स अ मोर ऑफ अ फंक्शन, जिनने शादी नहीं कर रखी। शादी करने से तो ठीक ही रहता है, खर्चे काबू में ही आते हैं, 2 लोग कमा भी रहे हैं तो एक साथ रह रहे हैं। ठीक है, तो
खर्चे कम ही होते हैं उससे, दो लोग कमा के इकट्ठे रह रहे हैं तो शादी इज ए बेटर थिंग। लेकिन यस, सोशल मीडिया का इफेक्ट है, कई बार होता है, आई एग्री। बट शादीशुदा पे कम होता है, बैचलर पे ज्यादा होता है। तो सर जैसे आप फाइनेंशियल कोर्स भी कराते हो और आप फाइनेंशियल एडवाइस भी फाइनेंशियल देते हो। फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता मैं, फाइनेंशियल विजडम देता हूँ, बड़ा ठीक। फर्क है। को और हाँ, टेक्निकलिटी का लीगैलिटी का फर्क है। फाइनेंशियल विजडम तो क्या होती है, विजडम क्या है? टोमेटो इज अ फ्रूट, ये नॉलेज है। नॉट कटिंग इन अ फ्रूट सैलेड इज विजडम। तो हाउ टू सी मनी, मनी इज व्हाट। तो मैं फाइनेंशियल विजडम कोर्स में दैट सीखा इज है व्हाट माय कि क्वेश्चन हाँ, इज। मनी इज बेसिकली एनर्जी। उसको बड़े अच्छे से समझाया है उस कंसेप्ट को। मनी कुछ नहीं, एनर्जी है। आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है तो मनी आ गया, तो ये एनर्जी आ गई, क्योंकि वो एनर्जी ड्रेन को बचा सकता है ना मनी। भाई झाड़ू पोछा बर्तन करना है तो एनर्जी निकलेगी, किसी और से करवा दिया तो बच गई। किसने करवाया? पैसे ने करवाया, तो पैसे नहीं पैसा करवाए। एनर्जी है। तो पैसा एनर्जी है, ज्यादा आ गई तो एनर्जी बढ़ गई, ठीक है। और चली गई तो हाँ, पैसे हो गए, ठीक है। तो सर एक हाँ, क्रक्स, सवाल अगर क्या आप बताएं? जैसे जिसने ये कोर्स लेना है सर का फाइनेंशियल विजडम का, वो ले सकते हैं, आपको नीचे डिटेल्स मिल जाएंगे। पर एक यंग कपल है हु जस्ट मैरिड लिविंग इन गुड़गांव, वांट दैट लग्जरियस लाइफस्टाइल, व्हाट आर द स्टेप्स दैट दे कैन टेक सी टू वांट बी। से कुछ नहीं होता ना, यू हैव टू अर्न इट ना। वांट से क्या है? एंड लग्जरी का क्या मतलब है? आज के दिन जो बेसिक्स जिसको बोलते हैं, वो आज से 20 साल पहले की लग्जरी है। एक गाड़ी, एसी, ठीक है, जिस तरह के घर में गैजेट्स रहते हैं, ये सब जो बेसिक्स हैं आज की, ये पिछले 25 साल पहले की लग्जरी। और अब लोगों ने इनको बेसिक समझ लिया और अब लग्जरी लेना चाह रहे हैं। तो यू हैव टू, यू जस्ट कांट वांट एंड देन हैव। वांट से तो ना होता है। गुड़गांव के अंदर तो घर नहीं लिया जा रहा 2 BHK, लग्जरी तो छोड़ो आप। तो कहाँ से लेगा, क्या लेगा? 3 लाख आदमी कमाता है, 2 लाख महिला कमाती है, 5 लाख वाले भी घर नहीं खरीद सकते। ये हाल है, तो क्या लग्जरी? लग्जरी तो छोड़ो, घर ही नहीं खरीदा जा रहा। घर इज ए नेसेसिटी, इट्स नॉट ए लग्जरी ठीक है। तो नहीं खरीद पा रहे, तो लग्जरी की बात तो तब करें जब बेसिक्स में कुछ हो रहा हो। अब तो वैसे भी महंगाई फटने वाली है, और जॉब्स का हमें दिख ही रहा है। बेसिक्स पे ध्यान दें तो बेटर है। लग्जरी की एक एंटाइटलमेंट सी सोच ली है लोगों ने कि इतना तो होगा ही, या इतना तो होना ही चाहिए। लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना तो बहुत ही ऐसा समझा जाता है कि अरे ये तो बहुत ही लो स्टेटस हो गया, जबकि दैट शुड बी द नॉर्म। ट्रैवलिंग इन अ कार इज ए लग्जरी, बट वो ट्रैवलिंग इन अ कार को भी लोग बेसिक्स मानते हैं, बिकॉज वो इग्निस है कार। कोई छोटी कार है, अरे भैया कार है तो खुद ही चला के जा रहा है, एसी लग रहा है, अकेला बैठा है, कोई वेट नहीं करना, कहीं धक्के नहीं खाने, लग्जरी है ये। पर कौन है जो एल्टो, इग्निस और ऐसी गाड़ियों को लग्जरी बोलेगा? तो लग्जरी की डेफिनेशन भी बहुत लूज हो रखी है। तो अगर आप एक कपल हो और आपको फाइनेंशियल विजडम चाहिए, पहले तो आप सर का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कुछ बेसिक टिप्स हैं सर, अगर आप दे सको एक कपल सबसे को। पहली चीज है कि एक कपल को सबसे पहला काम करना चाहिए शादी करने के बाद, सबसे पहला। और वो शादी की जब बातचीत चल रही है तभी से उसके बीज बोए जाने चाहिए, इज अबाउट बाइंग ए हाउस, बाइंग ए होम, बाइंग ए फ्लैट, बाइंग ए प्रॉपर्टी। एंड वो हो सकता है उस शहर में ना हो जहाँ आप रह रहे हो सकता है वो उतना लग्जरी ना हो जिस तरह आपके माता पिता या आप अपने आप को सोचते हो। बट अ प्रॉपर्टी, रेंट बेयरिंग प्रॉपर्टी शुड बी बॉट। अंडर कंस्ट्रक्शन भी अच्छे बिल्डर की चलेगी, अगर कोई पेमेंट प्लान अच्छा मिल रहा है, 10-90, 20-80, 30-70, इस तरह मिलते हैं। कई बार 25-4 या समथिंग, वेयर द मनी गोज आराम से। अभी इतना पैसा भी नहीं लिया जा रहा उसमें, ठीक है। बिकॉज दैट विल हेल्प यू इन एक्वायरिंग ए रियल एसेट। उससे शादी मजबूत होती है, महिला की इनसिक्योरिटी जाती है, रेंट हेज होता है। क्योंकि आप रह रहे हो जैसे गुड़गांव, वहाँ एक अच्छी लोकेलिटी में 2 BHK 2.5-3 करोड़ का होगा। तो अब 2.5-3 करोड़ का तो नहीं लिया जा रहा आपसे 2 BHK, तो अब आप ले भी नहीं सकते। तो अब आप क्या करोगे? शुरू में ही घुस जाते हैं, मैं थोड़ी सी SIP कर लेता हूँ, थोड़ा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, थोड़ा ये थोड़ा वो, थोड़ा करके अपने उस पैसे को डाइल्यूट करके, वो जो अर्ली एसेट बनने का, जो है अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, हम्म। उसके खर्चे नहीं है, स्कूल नहीं जा रहा है, वो उस चीज को नहीं करते। क्योंकि अगर अब नहीं करा
तो उसके बाद होगा भी नहीं, क्योंकि खर्चे फैलते ही जाएंगे। जो बीवी अभी नौकरी कर रही है, अगर नौकरी कर रही है, तो सेविंग्स हो रही हैं, शुरू की पेमेंट वगैरह आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने पहले क्या, केटर नहीं करना है उसके लिए, क्योंकि वो शायद हम्म 4-5 साल बाद छोड़ देगी। बट वो विंडो आपको मिलेगी नहीं। लोग शादी के बाद ही विंडो होता है खरीदने का, लेकिन लोग खरीदते नहीं। लोग सोचते हैं अभी तो हम घूमेंगे, जीवन जिएंगे, अभी ऐसे करेंगे, फिर वो कभी मौका मिलता नहीं। एंड अगर आपने घर खरीद लिया तो फिर आपको ना एक साइकोलॉजिकल इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है, आपको फिर गुलामी करने की ज्यादा जरूरत नहीं है नौकरी की। फिर एक महिला एक्चुअली प्लान्ड वे में छोड़ सकती है अपनी नौकरी और अपना कुछ खुद करने की तरफ जा सकती है। पर ये घर लेना बहुत जरूरी है, छोटा ही सही, अच्छी जगह। पर ये इसको कोई हर चीज आदमी ये बोलेगा, मतलब कभी भी आप इस तरह की एडवाइस दो, कुछ बोलो, तो पीपल विल ऑलवेज कहा अरे तुझे तो घर बेचने हैं। द फैक्ट ये कि जो म्यूचुअल फंड वाले भी तो बेचने हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी तो बेच ही रही हैं। और अगर कोई शमशान की लकड़ी बेच रहा है तो क्या लोग मरना बंद कर देंगे कि नहीं ये तो लकड़ी बिक जाएगी, ठीक है। तो मतलब आप समझ रहे हो, तो वो तो somebody हैज टू डू कि अगर आपने घर ले लिया छोटा ही सही। कई बार क्या होता है, घर लेने का, आई टेल यू, आप इन लॉज के साथ रह रहे हो, एक बड़ा भव्य घर है, वो मदर इन लॉ के नाम पे है, आपको रेंट नहीं देना, और वो घर अच्छा है, और ऐसी मदर इन लॉ से कोई लड़ाई भी नहीं है, हम्म एंड इट्स लाइक लाइफ। तो अभी वो बोलेंगे घर खरीदना ही क्यों है तुम्हें भी, तो भी लेना है, तो भी लेना है। किसी भी से तो दो लेने हैं ऐसे वाले में तो, क्योंकि रेंट भी नहीं जा रहा मेरा, तो ठीक है। तो घर लेना इज द फर्स्ट स्टेप। जो घर लेता है ज्योतिष के हिसाब से चौथा घर, सुख का घर, एक्टिवेट होता है, एंड दोनों के नाम पे लिया जाना चाहिए, एंड रिश्ता मजबूत होता है। ये करते नहीं है। महिला के लिए बहुत बड़ी वो चीज है कि अभी शादी हुए थोड़ा ही टाइम हुआ और पति ने मेरे नाम पे और अपने नाम पे घर ले लिया, बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो ये करनी चाहिए। और मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा घर 5 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, यार 70, 80, 90 लाख का ले लो, 4 साल में पैसे जाएंगे। पेमेंट प्लान में ले लो, थोड़ा लोन, थोड़ा रेंट वो चुका देगा उसका लोन, थोड़े आपने शादी से पैसे बचा लिए थे, थोड़े इस लड़की के बचे हुए हैं, थोड़े आपके बचे हैं, थोड़े नौकरी कर रहे हो, खरीदा जाएगा। नहीं तो क्या है ना, 2 लाख का फोन ले लोगे, 20 हजार से भी काम चल रहा है, फिर कहीं घूम के वो हम पैसा लीक कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है इधर 80 हजार रुपये बचाए, वहां 50, 1.5, 2 लाख, ये ऐसे बचा के तो घर नहीं खरीदा जाएगा। नहीं खरीदा जाता है, एक्चुअली खरीदा जाता है। तो ये सबसे बड़ी एडवाइस ये है, जैसे लेडीज भी हैं, गोल्ड बाद में ले लेना। 10 तोले का 15 लाख का गोल्ड पड़ा है, 18-20 लाख का गोल्ड पड़ा है लॉकर में, कोई मतलब नहीं, घर ले ले, क्योंकि वो गोल्ड सुख नहीं देगा। गोल्ड विल नेवर गिव यू एनीथिंग मंथली, इट विल ओनली अप्रिशिएट और डिप्रिशिएट। हम्म अगर गोल्ड आपके गहने, किसी महिला के गहने हैं, 10 तोले हैं, अब वो गोल्ड मान लो उसने लिए थे 50 हजार था, अब 1.5 लाख हो गया, गोल्ड 1,60,000 हो गया, तो कौन सा वो जाके बेच रही है? महीने का तो उसको कैश फ्लो नहीं आ रहा। वो कल को ऐसा तो नहीं कह सकती, ए काम वाली को, ए को खाने वाली लिया ना, उसको मैं एक झुमका दूंगी। ऐसे तो नहीं आती, मतलब खर्चा नहीं निकलता ना मतलब झुमके दे दे के तनख्वाह देनी पड़ती है, ठीक है। तो यू हैव टू हैव ए कैश फ्लो टू लिव ए गुड लाइफ एंड हैव दैट कॉन्फिडेंस। तो ये सबसे बड़ी एडवाइस ये, सबसे पहले तो घर ही खरीद लो, फिर 4 साल तुम्हें और कुछ करने का कहीं सांस नहीं आएगा। उसके बाद फिर तुम करते रहना सारे खेल, म्यूचुअल फंड कर ले, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये वो सब चल ही रहा होता है। वो तो वैसे भी खैर, लाइफ और हेल्थ के लिए तो यू डोंट हैव टू वेट फॉर ए होम, यू शुड हैव, एंड द अर्लियर यू बाय इट इज बेटर, बिकॉज उसका प्रीमियम कम होता है, ठीक है। हम्म तो दैट इज इट। तो ऐसी और फाइनेंशियल एडवाइस और विजडम के लिए आप सर का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।